हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है साथियों, हमारे बौद्ध धर्म चल रहा है। प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन की श्रृंखला के अंदर हमने बौद्ध धर्म शुरुआत की थी। बौद्ध धर्म के अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसके अंदर हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को जाना, उसके बाद में उनकी यात्राओं और महत्वपूर्ण महिलाएं कौन कौन सी थी, उनके बाद में बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई और सिद्धांत दर्शन को भी जान लिया था। अब हम चलते हैं, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध साहित्य। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा साथियों वो रहेगा बौद्ध साहित्य। तो चलिएगा हम बौद्ध साहित्य की ओर चलते हैं, सीधा हम चलते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा इधर कि अपने बौद्ध साहित्य चल रहा है, हमने बौद्ध धर्म चल रहा है, जिसके अंदर आज हम चलेंगे बौद्ध साहित्य की ओर। आज हम चलेंगे बौद्ध साहित्य की ओर कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अंदर विभिन्न प्रकार के साहित्य रचे गए, उन साहित्यों के अंदर किसकी जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम अगर हम जानकारी देखें तो देखते हैं तत्कालिक समाज। जानकारी देखें तो मिलते हैं तत्कालिक समाज की जानकारी मिलती है साथियों, तत्कालिक समाज की जानकारी मिलती है। और क्या मिलता है, और मिलती है अर्थव्यवस्था की जानकारी, और प्यारे साथियों किसकी जानकारी मिलती है, श्रेणी व्यवस्था। किसकी जानकारी मिलती है, श्रेणी व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और मुख्य और राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये बौद्ध साहित्य से इनकी विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है कि अगर बौद्ध साहित्य अगर हमने पढ़ लिया तो बौद्ध धर्म के तत्कालिक उस समय के समाज की जानकारी मिलेगी, और क्या मिलेगा, और समाज के साथ में अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलेगी, और श्रेणी व्यवस्था। आपको मैंने लिखाया था श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी एक बार फिर लिख दीजिएगा, व्यापारिक। ठीक है, श्रेणी अलग है, श्रेणी व्यवस्था कर्म व्यवस्था होगा। श्रेणी व्यवस्था का मतलब क्या होगा, कर्म व्यवस्था होगा साथियों। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ना वो क्या होगा, वो श्रेष्ठी था। वो क्या था, श्रेष्ठी था। श्रेष्ठी और श्रेणी में अंतर है, श्रेष्ठी और श्रेणी में क्या है, अंतर है, डिफरेंट है। आपको दिख ही रहा है, सामने सीधा झलक रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो ये है कि श्रेणी व्यवस्था नहीं कर्म व्यवस्था होगी, श्रेष्ठी है व्यापारिक श्रेणी का प्रधान। यह है व्यापारिक संगठन या व्यापारिक श्रेणी का प्रधान। व्यापारिक श्रेणी का जो प्रधान होता है, जो मुखिया होता है, व्यापारिक श्रेणी का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, श्रेष्ठी कहलाता है। और अगर बौद्ध साहित्य की बात करें जिसके अंदर से उसके समाज की जानकारी मिलती है, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, श्रेणी व्यवस्था की जानकारी मिलती है, राज्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और उनकी क्या मिलता है, समय कर्म भी मिलता है। उस समय की तकनीकी यानी विज्ञान की जानकारी भी मिलती है, तकनीकी विज्ञान की भी जानकारी मिलती है साथियों। तो चलिएगा हम अब चलते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से मुख्य ग्रंथ थे, कौन कौन से मुख्य उस समय के दार्शनिक हुए थे, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं सीधा। सबसे पहले बात करें त्रिपिटक। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपिटकों की। त्रिपिटक भैया, त्रिपिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। पिटक का अर्थ सीधा लिख दीजिएगा, पिटक का मतलब क्या होता है, पिटक। ये जो पिटक शब्द है ना, इसका मतलब होता है टोकरी। पिटक का मतलब होता है टोकरी। भैया टोकरी, देखिए टोकरी से आप क्या समझते हो, टोकरी से यही समझते हैं कि छोटी चीज के अंदर बहुत सारा ज्ञान। टोकरी इतनी होती है, लेकिन अगर सामान भरी तो बहुत ज्यादा भर सकते हैं ना। भैया टोकरी क्या होती है, छोटी ये होती है, उसके अंदर एक इस प्रकार का साजा बना होता है, उसके अंदर सामान भरे तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो वही चीज होती है कि टोकरी क्या होती है, पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। फिर देख लीजिएगा कितने पिटक हैं। फिर अगर बात करें एक चार्ट बनाएंगे, हम चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के माध्यम से संपूर्ण चीज की जानकारी ले लेंगे। एक साथ में हम भी पिटक बनाएंगे, हम भी टोकरी लेंगे, हम भी टोकरी बनाएंगे साथियों। देख लीजिएगा किस प्रकार से हम भी टोकरी का उपयोग करते हैं, हम भी टोकरी का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। प्यारे साथियों पहला पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक। 2 नंबर में कौन सा है, विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक। और 3 नंबर में प्यारे साथियों 3 नंबर में त्रिपिटक। तीसरा कौन सा है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कौन सा है, अभिधम पिटक।
सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, होनहार, चैंपियंस, जाबाजों, ध्यान रखना, पिटक, सुत पिटक, सुत पिटक के अंदर किसका उल्लेख है, विनय पिटक के अंदर किसका उल्लेख है, और अभिधम पिटक के अंदर किसका उल्लेख है। समझ में आया ना, समझ में आया ना। तो चलिएगा सीधी बात करते हैं, ठीक है। यस, आगे चलिए। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, या एक नाम या एक लाइन लिख दीजिएगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। प्यारे साथियों, एक और महत्वपूर्ण चीज नोट कर देना, पिटक की भाषा कौन सी है, पिटक की भाषा, पिटक की भाषा कौन सी है। प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण चीज है, नोट करते रहना, पिटक। अब देख ली, पिटक की भाषा है पाली, और अगर बौद्ध साहित्य में प्रारंभिक भाषा देखते हैं, बौद्ध साहित्य में अगर प्रारंभिक भाषा देखते हैं तो प्राकृत भी मिलती है, और पाली भी मिलती है, समझ में आया ना, समझ में आया। तो चलिएगा आगे चलते हैं, सुत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, सुत पिटक के अंदर बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध द्वारा दिए गए प्रमुख उपदेश, जैसे कि 4 आर्य सत्य है, उनके अनुसार कहा गया है कि महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। समझ में आया ना। तो बुद्ध के जितने भी उपदेश थे, उन्होंने कौन से दार्शनिक सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के जो प्रवचन के अंदर, विभिन्न प्रकार के अंदर यात्राओं के अंदर घूम के उन्होंने जो प्रवचन दिए, उन प्रवचनों का जो संग्रह है ना, वो सुत पिटक के अंदर है। पिटक का मतलब आपको पता ही है, टोकरी है। तो सभी जितने भी यात्राएं की थी, जितने भी दार्शनिक दी थी, जितने भी उन्होंने ज्ञान दिया था, ज्ञान ढोला था, दूसरों के ऊपर ज्ञान उड़ेला था, वो सारा का सारा किसके अंदर मिलता है, सुत पिटक के अंदर मिलता है प्यारे साथियों। तो चलिएगा, सुत पिटक। अब हम बात करते हैं सुत पिटक के भाग कितने, सुत पिटक के भाग कितने, तो भागों के अंदर हम देखें तो प्यारे साथियों, चलिएगा हम भाग देखते हैं कि कौन कौन से सुत पिटक के भाग है, कौन कौन से सुत पिटक के भाग है। 5 भाग मुख्य है, 5 भाग देखते हैं। चलिएगा नाम लिखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से नाम आएंगे, इनके अंदर कौन कौन से नाम आएंगे, हम उनकी भी चर्चा करते हैं प्यारे साथियों, हम उनकी चर्चा करते हैं। चलिएगा, पहला बात करते हैं दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय। कौन सा है भैया, मंजिम कौन सा निकाय है, मंजिम निकाय। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, और कौन सा निकाय, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। प्यारे साथियों, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और 5 निकाय। कितने निकाय है, तो लिख दीजिएगा निकायों के अंदर बांटा है, निकायों में बांटा है। समझ लिया, समझ में आया ना, निकायों के अंदर बांटा है। सुत पिटक, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। चलिएगा आगे, अब चलते हैं कि दीर्घ निकाय के अंदर क्या है, मंजिम निकाय के अंदर क्या है, संयुक्त निकाय के अंदर क्या है, खुद्दक निकाय के अंदर क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर खुद्दक निकाय को देखें तो उसको पदों के अंदर बांटा है, पदों में विभाजित किया है, प्यारे साथियों, पदों के अंदर विभाजित किया है। पद कौन कौन से, पदों की चर्चा करते हैं। पद कौन कौन से दिए गए हैं, बताए गए हैं प्यारे साथियों, उनकी चर्चा करते हैं। देख लीजिएगा पद कौन कौन से हैं, पदों की चर्चा करते हैं कि पद कौन कौन से बताए गए हैं, किसके अंदर खुद्दक निकाय के अंदर कौन कौन से पद बताए गए हैं, खुद्दक निकाय के अंदर कौन कौन से पद बताए गए हैं। पदों की चर्चा करें, सबसे पहले धम्मपद, सबसे पहले नाम लिख दीजिएगा धम्मपद। देख लीजिएगा साथियों, धम्मपद
समझ में आया ना, दमपद। अब चलते हैं सुक्त विमानवत्तु, सुक्त विमानवत्तु, विमानवत्तु ये क्या है, खुद्दक निकाय को पदों के अंदर बांटा है। पंचवतु थेरगाता, पंचवतु, पंचवत्तु थेरगाता, ये थेरगाता क्या है भैया, पदों के अंदर विभाजित किया है। किसके अंदर, पदों के अंदर। जातक कथाएं और क्या है, जातक कथा, जातक कथा। प्यारे साथियों महत्वपूर्ण चीजें नोट करते ही रहना, नोट करते रहना। ये क्या इसके अंदर दिखाया गया प्यारे साथियों, सबसे पहले त्रिपिटक, त्रिपिटक के अंदर शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। दूसरी बात, शुद्ध पिटक को निकायों के अंदर बांटा है, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, सुक्त निकाय, अगुत निकाय, खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय को वापिस पदों के अंदर बांटा है। दमपद, सुक्त, विमानवत्तु, थेरगाता, थेरगाता और जातक कथा, पंचवत्तु, इन विभिन्न पदों के अंदर विभाजित किया है। किसे, किसे भैया, याद रखना खुद्दक निकाय को, खुद्दक निकाय। दमपद को, दमपद को बौद्ध धर्म की गीता, बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। बौद्ध, सीधा छोटा सा पॉइंट लिख दीजिएगा, बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं, बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। जातक कथा का उल्लेख आया, जातक कथा का उल्लेख आया साथियों, लिख दीजिएगा। जातक कथा कितनी है, दो बताई गई, एक तो 500 बताई गई है और एक 550 बताई गई है। एक 500 बताई गई, एक 550 बताई गई, दो जातक कथाओं का उल्लेख है। प्यारे साथियों ये महत्वपूर्ण चीज हो गई, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई, चार्ट बन गया है। और इस चार्ट को आप उल्लेख लिख दीजिए, सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपनी मेन नोट्स कॉपी के अंदर सीधा का सीधा उतार दीजिएगा, 10 बार पढ़ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनने की संभावना कहां से, क्वेश्चन बनने की संभावना कहां से, देख लीजिए। अगर एक शुद्ध पिटक की बात करते हैं, शुद्ध पिटक की अगर हम अलग से चर्चा करें, जिसके अंदर कहते हैं कि मंजिम निकाय, मंजिम निकाय किस पिटक का भाग है। क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, कुछ भी लिख दीजिएगा, लिख दीजिए अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है, किस पिटक का भाग है, अगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है, किस पिटक का भाग है। तो साथियों हम सीधा लिख सकते हैं, अपने को पता है अगुत्तर निकाय शुद्ध पिटक का भाग है, शुद्ध पिटक का भाग है, तो हम लिख सकते हैं, आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, गलत होने की संभावना नहीं है। अगर हमने एक चार्ट के माध्यम से अच्छी तरह से समझा है, पूरा बायोडाटा पूरी तरह से हमने ले रखा है, एक एक चीज, एक एक महत्वपूर्ण तथ्य हमने ले रखा है, तो गलत होने की संभावना कम है, तो गलत होने की संभावना साथियों कम है। चलिएगा आगे चलते हैं विनय पिटक। अब आगे चलते हैं विनय पिटक की ओर साथियों। विनय पिटक, विनय पिटक की बात करते हैं, विनय पिटक की बात करते हैं तो विनय पिटक के भागों की भी चर्चा करेंगे। विनय पिटक प्यारे साथियों, विनय पिटक सबसे पहले बात करेंगे इनका उल्लेख, विनय पिटक के अंदर उल्लेख क्या हुआ है, विनय पिटक के अंदर उल्लेख क्या हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से शुद्ध पिटक के अंदर, जिस प्रकार से शुद्ध पिटक के अंदर किसकी चर्चा हुई है, शुद्ध पिटक के अंदर महात्मा बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों, महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विषयों की चर्चा की है। उसी प्रकार से बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम आचार विचार, बौद्ध संघ के नियम आचार विचारों व विधि निषेधों का संग्रह, लिख दीजिएगा बौद्ध संघ के नियम, बौद्ध संघ के नियम आचार विचार, बौद्ध संघ के नियम आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह, विधि निषेधों का संग्रह, विधि निषेधों का संग्रह, विधि निषेधों का संग्रह, विधि निषेधों का संग्रह। प्यारे साथियों यह देख लीजिएगा, विधि निषेधों का संग्रह। यह विनय पिटक के अंदर उल्लेख हुआ है कि बौद्ध संघ के नियम कौन कौन से थे, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से थे, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से थे, जिसके अंदर क्या उल्लेख है, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से थे, और विधि निषेध आचार व्यवहार और विधि निषेधों का संग्रह। विभिन्न प्रकार की विधि थी, जितने भी उनके नियम रेगुलेशन थे सभी का उल्लेख किसके अंदर किया है, विनय पिटक के अंदर किया, जिसका उल्लेख किसके अंदर किया है, विनय पिटक के अंदर किया है। चलिएगा इसके भाग, भागों की चर्चा करते हैं। अगर
अगर भागों की चर्चा करते हैं तो देख लीजिएगा, सबसे पहला भाग प्रतिमुख। प्रतिमुख प्यारे साथियों, प्रतिमुख क्या है, सीधा पूछ ले, प्रतिमुख किसका भाग है, प्रतिमुख किसका भाग है, प्रतिमुख किसका भाग है, तो सीधा लिखना है, सीधा क्या लिखना है, विनय पिटक का भाग है, सीधा क्या लिखना है, विनय पिटक का भाग है। और क्या उल्लेख है, और विभंग और खुद्दक और सुक्त विभंग, खुद्दक और सुक्त विभंग देख लीजिएगा, यहां पर लिख दीजिए खुद्दक, सीधा उल्लेख कर दीजिएगा खुद्दक और सुक्त विभंग, संयुक्त विभंग, संयुक्त विभंग। प्यारे साथियों, विभिन्न प्रकार की चीजों को देखे, प्रतिमुख, सुक्त विभंग और खुद्दक, ये क्या है, त्रिपिटक के अंदर विनय पिटक के 3 भाग है, ये क्या है, विनय पिटक के 3 भाग है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा खुद्दक के 2 और भाग है, खुद्दक के 2 और भाग है, महाभग और चुलभग, खुद्दक के 2 और भाग है, महाभग और चुलभग, नाम क्या आएगा, महाभग, महाभग और चुलभग, महाभग और चुलभग। प्यारे साथियों, ये हो गया विनय पिटक, ये अपने हो गया विनय पिटक, विनय पिटक हो गया। प्यारे साथियों, प्रतिमुख, सुक्त विभंग और खुद्दक। फिर बात करते हैं महाभग और चुलभग, फिर बात की है महाभग और चुलभग की। चलिएगा आगे, सुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, और देखो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अब तीसरा कौन सा है, तीसरा है अभिधम पिटक, तीसरा है अभिधम, तीसरा है अभिधम, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। प्यारे साथियों देख लीजिएगा अभिधम पिटक। अब देख लीजिएगा महत्वपूर्ण चीज कौन सी है, महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभिधम पिटक के अंदर रचना किसकी की है, अभिधम पिटक के अंदर रचना की है दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन, सीधा लिख लीजिएगा दार्शनिक, सीधा लिख लीजिएगा दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है, सीधा लिख लीजिएगा दार्शनिक, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है, दार्शनिक सिद्धांतों का, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। ये हो गया अपने कंप्लीट, ये हो गया विनय पिटक के अंदर किसका उल्लेख है, दार्शनिक, दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया, विवेचन नहीं वर्णन किया है, वर्णन मिलता है, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। अगर इसके भागों की बात करते हैं, अगर इसके भागों की बात करें प्यारे साथियों, भाग कौन कौन से हैं आपको पता होगा, आपने कहीं तो पढ़ा होगा, आपने कहीं तो सुना होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा। चलिएगा, विभंग, कथावस्तु, यमक। पहला भाग विमक, विमक, कथावस्तु, कथावस्तु। एक चीज नोट कर देना, एक चीज नोट कर देना, एक चार्ट बनाते रहना, तीनों के अलग अलग चार्ट बनाना, ताकि आपके क्या हो, एक पेज के अंदर आए नहीं, एक पेज के अंदर आएगा नहीं, जिससे क्या होगा, आपके क्या होगा, मतलब छोटे छोटे लिखे होंगे, इस छोटे छोटे लिखने की कोशिश नहीं करनी है अपने को, अपने को पूरा लिखना है, अपने को पूरा लेना है। यमक, पठान, धातु कथा लिख दीजिएगा, यमक, यमक, पठान, पठान, धातु कथा, यमक, पठान और धातु कथा। अब प्यारे साथियों एक चीज नोट कर देना, एक चीज नोट कर देना, सबसे पहले अगर पिटक का नाम है सबसे पहले भाषा लिख देना, सबसे पहले भाषा लिख देना कौन सी, मैंने आपको लिखाई थी पाली भाषा, मैंने आपको लिखाई थी पाली भाषा, और पाली भाषा। फिर लिख दीजिएगा पठान, पठान हो गया आपने, पठान हो गया। फिर बात करते हैं यमक, यमक भी हो गया, और क्या है कथावस्तु, कथावस्तु भी हो गई। फिर लिख दीजिएगा पुंगल पंचायती, लिख दीजिएगा पुंगल पंचायती, पंचायती करता था पुंगल, पुंगल पंचायती करता था, पंचायती नहीं करनी अपने को, अपने को पंचायती नहीं करनी है। धातु कथा, धातु कथा, धातु कथा। और क्या उल्लेख है, और क्या उल्लेख है साथियों, और किसका उल्लेख है, और धम्मस गीता, और है धम्मस गीता, धम्मस गीता। ये साथियों नोट करते रहना, ये चीजें नोट करते रहना, करते रहना। अगर हम बात करते, अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे चलते हैं उससे पहले हम एक चीज नोट करते, एक चीज
एक बार दोबारा देख लीजिएगा, सुत पिटक, सॉरी अभिधम पिटक, कौन सा पिटक है? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक के अनुसार सबसे पहले विभंग, कथावस्तु, यमक, पठान, धातु कथा, पुंगल, पुंगल पंचायती, साथ में पुंगल पंचायती, धातु कथा, धातु कथा, ठीक है, ये कथावस्तु और धम्मश गीता, और धम्मश गीता, ये हो गए विनय पिटक के भाग, ये विनय पिटक के भाग। अब हम बात करते सुत पिटक, अब हम बात करेंगे सुत पिटक के 5 भाग थे, सुत पिटक के 5 भाग थे, उन 5 भागों की हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से भाग थे, ठीक है, चलेगा। प्रथम सबसे पहले अगर हम बात करते, सबसे पहले बात करते दीर्घ निकाय, सबसे पहले दीर्घ निकाय, चलिएगा अपने चलते हैं दीर्घ निकाय की ओर, अपने चलते हैं दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय। सबसे पहले चीज नोट कर दे, सबसे पहले चीज नोट कर देनी चाहिए कि यह किस पिटक का, सुत पिटक का भाग है, सुत पिटक का भाग है, सुत पिटक का भाग है, सुत पिटक का भाग है। सबसे पहले लिख दीजिएगा सुत पिटक का भाग है, सुत पिटक का भाग है। दूसरा, इसमें राज्य व राजा का, राज्य व राजा का, राजा की परिभाषा वर्णन लिख दीजिएगा, परिभाषा का वर्णन है, परिभाषा का उल्लेख है, राज्य व राजा की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, राज्य व राजा की परिभाषा का उल्लेख किया गया। और साथियों दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय महत्वपूर्ण निकाय है, दीर्घ निकाय महत्वपूर्ण निकाय है, समझ में आया ना, समझ में आया, चलिएगा, यस। और अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं, अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं पाली भाषा के अंदर है, भाषा कौन सी है? पाली भाषा, पाली भाषा, पाली भाषा। और क्या उल्लेख है? और देख लीजिएगा, ये किसके अंदर है? ये मूल गद्य, मूल गद्य के अंदर है, लेकिन इसका उल्लेख पद्य में भी हुआ है, पद्य में भी हुआ है, पद्य में भी उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है, ये पद्य के अंदर भी लिखा हुआ है, पद्य के अंदर भी लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। राज्य व राजा की, राजा के पद का उल्लेख है, राज्य व राजा परिभाषा का हो या पद का, के पद का, राज्य व राजा के पद का उल्लेख है। और किस चीज की, और किस चीज का उल्लेख करना है अपने को? पाली भाषा होगी, मूल गद्य और पद्य के अंदर इसका उल्लेख है, मूल गद्य और पद्य के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। और देख लीजिएगा शिंगालोवाद सूक्त, शिंगालोवाद सूक्त इसका एक भाग है, इसका एक भाग है शिंगालोवाद सूक्त, सिंगालोवाद सूक्त, इसका एक भाग है सिंगालोवाद सूक्त। प्यारे साथियों महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना, नोट कर देना, सिंगालोवाद सूक्त, सिंगालोवाद सूक्त। मैं इसकी अलग लाइन लिखाता हूं, मैं इसकी अलग लाइन लिखाता हूं, मैं इसकी अलग लाइन लिखा देता हूं, देख लीजिएगा कि पिटक कौन सा है? सुत पिटक के दीर्घ निकाय के सिंगालोवाद सूक्त, सुक्त पिटक के, सुत पिटक के, सुत पिटक के दीर्घ निकाय, सुत पिटक के, सुत पिटक के दीर्घ निकाय के, दीर्घ निकाय के, दीर्घ निकाय के भाग, के भाग सिंगालोवाद सूक्त से, के भाग सिंगालोवाद सूक्त से, सिंगालोवाद सूक्त से, सूक्त में सूक्त का आधार क्या है? जो अशोक के दम का उल्लेख है, अशोक का जो दम है वो किसके आधार है? लिख लीजिएगा सुत पिटक के दीर्घ निकाय के भाग सिंगालोवाद सूक्त के आधार, के आधार पर, के आधार पर, आधार पर मौर्य शासक अशोक की, अशोक का दम है, अशोक का दम है, अशोक का दम है। प्यारे साथियों लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है, नोट करते रहना कि अशोक के दम का आधार क्या, अशोक के दम का भाग है, आधार क्या है? तो लिख लीजिएगा सिंगालोवाद सूक्त, दीर्घ निकाय, सुत पिटक। 3 चीज कंटिन्यू नोट करते रहना, कंटिन्यू याद रखना। पार्ट बनाया इसलिए मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया, इसीलिए मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया कि आपके कोई भी क्वेश्चन की गलत होने की अप्रोच नहीं हो, गलत होने की चांसेस नहीं हो, समझ में आया ना?
गलत नहीं करना है। महत्वपूर्ण चीजें, अशोक के दम का आधार क्या है, वो कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया, लिख लीजिएगा। सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय के सिंगल व सुक्त से, दीर्घ निकाय सुत्त पिटक के दीर्घ निकाय के भाग सिंगल व सुक्त से लिया गया है, सिंगल वाद सुक्त से लिया गया है। और इसके अंदर अंतिम महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश का उल्लेख है, अंतिम उपदेश का उल्लेख है। मैंने आपको उपदेश लिखाया था कि ये सभी धर्म वैथा धर्म नष्ट होने वाले हैं, आज प्रमाद से रहित होकर अपना अपना कल्याण करने पर ध्यान दीजिएगा। उपदेश का उल्लेख है। अंतिम उपदेश मैंने लिखाया था, किसे दिया था, सुभद्र को दिया था, सुभद्र को, ठीक है। और सुभद्र है एकमात्र व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु से खुश हुआ था। यह महात्मा बुद्ध की मृत्यु से खुश हुआ था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर प्रसन्न हुआ था। प्यारे साथियों, आप पूछेंगे प्रसन्न क्यों हुआ था, क्योंकि यह कठोर सिद्धांतों पर नहीं चलना था, ये कठोर नियमों के खिलाफ था, यह कठोर नियमों के विरुद्ध था। यानी कि ये मध्यम मार्ग तो अपना था, लेकिन ये कठोर, महात्मा बुद्ध बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने जो बोल दिया, उनके धर्म के अंदर जो नियम थे उनको कोई तोड़ नहीं पाता था, अगर तोड़ता वो धर्म से निष्कासित किया जाता था। लेकिन ये चीज सुभद्र को या सुदर्शन को मुख्य रूप से क्या थे, उन्हें मान्य नहीं थे। तब उन्होंने क्या किया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु तो वो प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा चलो कठोर नियम पालन तो करना नहीं पड़ेगा ना, कठोर नियम तो पालन नहीं करना पड़ेगा ना। तो ये चीज, ये अपने हो गए दीर्घ निकाय का उल्लेख कि पाली भाषा के अंदर है, मूल गद्य पद्य में भी उल्लेख है, सुत्त पिटक का भाग है, ठीक है। राज्य व राजा के पद का उल्लेख है, ठीक है। इसका भाग है सिंगल व सुक्त। सुत्त पिटक की दीर्घ निकाय के बाद सिंगल व सुक्त का आधार क्या है, अशोक का दम है, अशोक के दम का आधार है, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश का उल्लेख है। और महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था, सुभद्र को दिया था। कहां पर दिया था, कुशीनारा में। कहां पर दिया था, कुशीनारा के अंदर दिया था अंतिम उपदेश। समझ में आया। चलिएगा आगे चलते हैं साथियों, चलिएगा दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, चलते हैं मंजिम निकाय की ओर। कहां पर, मंजिम निकाय की ओर, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, दीर्घ निकाय। अब चलते हैं मंजिम निकाय, अब चलते हैं मंजिम निकाय, अब चलते हैं मंजिम निकाय। कहां पर, मंजिम निकाय, मंजिम निकाय, मंजिम दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय 2 नंबर है। किसका भाग है, सबसे पहले लिख दीजिएगा भाग किसका है, यह किसका भाग है। भाग महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी सवाल पूछा जा सकता है। सुत्त पिटक का भाग है, सुत्त पिटक का भाग है, सुत्त पिटक का भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। प्यारे साथियों किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। ये किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है, जिसके अंदर क्या उल्लेख है, जिसके अंदर उल्लेखित किया गया है, जिसके अंदर कौशल नरेश प्रसेनजीत की कथन। आपने कौशल नरेश प्रसेनजीत लिखा है, मैंने आपको लिखाता हूं, देख लीजिएगा। कौशल नरेश प्रसेनजीत का उल्लेख है, प्रसेनजीत के कथनों का उल्लेख है, प्रसेनजीत के कथनों का उल्लेख है, कथनों का उल्लेख है, कथनों का उल्लेख है। कौशल नरेश कौन थे भैया, कौशल नरेश प्रसेनजीत थे, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की बहन, प्रसेनजीत की बहन है महाकोसला, बहन है महाकोसला, महाकोसला। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन सी है, महाकोसला। महाकोसला का विवाह किसके साथ हुआ है, विवाह किसके साथ हुआ है, विवाह हुआ हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के साथ, बिंबिसार के साथ उल्लेख है। महाकोसला का पुत्र कौन है भैया, महाकोसला का पुत्र कौन है, अजातशत्रु, अजातशत्रु। समझ में आया। बिंबिसार के साथ इसका विवाह। बिंबिसार कौन है, हर्यक वंश के संस्थापक। पूरा लिख दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा, जॉइंट कड़ी लिख दीजिएगा। हर्यक वंश का, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक। समझ में आया। महाकोसला प्रसेनजीत की बहन महाकोसला, महाकोसला का विवाह बिंबिसार के साथ, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, जो हर्यक वंश के संस्थापक थे। उन्होंने कहा है कि मैं भी
मैं भी बौद्ध धर्म का, मैं भी क्या हूं, कौशल का, महात्मा, मैं भी कौशल का, महात्मा बुद्ध भी कौशल के। उन्होंने क्या कथन कहा है, उन्होंने कथन क्या कहा कि मैं भी कौशल का। इनका कथन है कि मैं भी कौशल का, मैं भी कौशल का, मैं भी कौशल का, बुद्ध भी कौशल के, बुद्ध भी कौशल के, कौशल के, कौशल के। 2 नंबर में उल्लेख क्या किया है, मैं भी 80 वर्ष का, मैं भी 18 ईयर का, 18 वर्ष का, तो बुद्ध भी 80 वर्ष के, 80 साल के, 80 साल के। और क्या उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, ये भी उल्लेख है। फिर महात्मा बुद्ध व महावीर की भेंट का उल्लेख है। इसके अंदर बुद्ध और महावीर की भेंट का उल्लेख है। कहां पर हुई थी, मगध के अंदर, कि बुद्ध व महावीर की मगध में भेंट का उल्लेख है। मगध में भेंट का मतलब होता है मिलन का उल्लेख है। प्यारे साथियों, समझ में आया कि सुत्त पिटक का भाग है, किसका भाग है, सुत्त पिटक का भाग है। और इसके अंदर उल्लेख क्या हुआ है, इसके अंदर उल्लेख हुआ है मैं भी कौशल का हूं, महात्मा बुद्ध भी कौशल के, 80 उम्र के। फिर बात करते हैं तीसरा बात करें अगुत्तर निकाय की 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। लिख लीजिएगा कौन सा है भैया, अगुत्तर निकाय। मैंने आपको लिखा दूं 3 नंबर में कौन सा है भैया, अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय। प्यारे साथियों, किसका भाग है, सुत्त पिटक का 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 भाग। और उसके अंदर क्या उल्लेख है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है। देख, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर भी, नोट करके चीज लिख देना, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर भी 16 महाजनपदों को उल्लेख है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। मैं आगे लिखा, जब हम जैन धर्म की चर्चा करेंगे तब हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जैन धर्म भगवती सूत्र, जैन धर्म भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख है, जैन धर्म भगवती सूत्र के अंदर भी इसका उल्लेख है साथियों। और इसके अंदर क्या है, महात्मा बुद्ध का एक कथन है कि जो भी व्यक्ति संघ के अंदर शामिल होता है, संघ के अंदर शामिल होता है, जो भी व्यक्ति संघ के अंदर है शामिल होता है, उसका धर्म व वंश जाति समाप्त हो जाते हैं। ये महात्मा बुद्ध का कथन है कि जो भी व्यक्ति संघ के अंदर शामिल होता है उसका धर्म, वंश और जाति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी वो किसके अंदर शामिल हो गया, बौद्ध के अंदर शामिल हो गया, बौद्ध धर्म के अंदर शामिल हो गया, बौद्ध संघ के अंदर शामिल हो गया, तो उसके धर्म, जाति सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चलिएगा, अगुत्तर निकाय हो गया। और किसका उल्लेख है, मैंने आपको लिखाया था कौन कौन से भाग है भैया, कौन से भाग है, 5 भाग देख लीजिएगा, 5 भाग याद रखना, महत्वपूर्ण है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, किसका उल्लेख हुआ है, हमने किसका किया है, अगुत्तर निकाय तक कर दिया है। और कौन सा उल्लेख है, खुद्दक निकाय और पढ़ा है। चलिएगा खुद्दक निकाय की ओर, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय हो गया। खुद्दक निकाय की ओर चलते हैं साथियों। किसके अंदर चलते हैं, खुद्दक के अंदर। भाग किसका है, सुत्त पिटक का भाग है,
ये मैं बार बार इसलिए लिखा रहा हूं, सुत पिटक का भाग है, आपको याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो कि किसका भाग है, सुत पिटक का भाग है। किसका भाग है भैया, सुत पिटक का भाग है। किसका भाग है, सुत पिटक का भाग है। लिखाने का मेन पर्पज यही है, मेन पर्पज यही है कि सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन है। किसका वर्णन है, सामाजिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिसके अंदर क्या उल्लेख है, सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है साथियों, देख लीजिएगा, सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख, सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है, सामाजिक कर्तव्यों का, सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है, सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, ये चर्चा होगी अपने प्रमुख निकायों की, ये प्रमुख हो गई निकायों की, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी निकाय उनकी चर्चा कर ली है, कौन कौन सी निकाय है हमने उनकी चर्चा कर ली है, पांचों भागों की चर्चा कर ली है, पांचों भागों की खुद्दक निकाय नहीं है भैया, ये खुद्दक निकाय नहीं है, ये संयुक्त निकाय है, ये संयुक्त निकाय का उल्लेख हुआ है। हमने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये हमने गलत लिख दिया। किसका उल्लेख है, अरे संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय का उल्लेख हुआ है हमारे पास में। अभी और अभी जो होगा ना वो होगा दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, अब चलते हैं खुद्दक निकाय की ओर, अब चलते हैं खुद्दक निकाय की ओर। क्या यार, कोई बताने वाला भी नहीं है, मिस हो जाता भैया। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, इसका मतलब आप भी पढ़ के नहीं आते हो, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या। खुद्दक निकाय का उल्लेख है जिसके अंदर जातक कथाओं का उल्लेख है। किसका, जातक कथाओं का उल्लेख है, जातक कथाओं का उल्लेख है। और जातक कथा कितनी ही प्यारे साथियों, मैंने आपको वहां पर भी लिखाई थी, एक बार 500 कहते हैं, कई बार 550 कहते हैं, दो बताते हैं 500 कहते हैं और 550 बताते हैं, कुछ 500 बताते हैं, कुछ 550 बताते हैं। दो जातक कथाओं का उल्लेख है, बुद्ध के पूर्व जन की कथा है, बुद्ध के पूर्व जन की कथा है, लिख दीजिएगा, एक बार लिख दीजिएगा, जातक कथा के अंदर क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म की कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। समझ में आया, समझ में आया। संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय सभी की हमने चर्चा कर ली है। चलिएगा, सुत पिटक कंप्लीट हुआ, विनय पिटक की ओर चलते हैं साथियों। किसके अंदर, विनय पिटक के अंदर कौन सा पिटक है भैया, अब चलते हैं विनय पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक के अंदर चलते हैं। 2 नंबर पिटक है, कौन सा 2 नंबर पिटक लिखाया था मैंने आपको, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। संयुक्त पिटक देख लीजिए, उसकी रचना आनंद ने, इसकी रचना किसने की है, रचना उपालिन है, इसकी रचना किसने की है, रचना उपालिन है, रचना किसने की है साथियों, उपालिन है, आनंद ने की। सुत पिटक की, विनय पिटक की, देख लीजिएगा, तीनों पिटक लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिएगा, सुत, सुत, विनय, अभिधम, सुत, विनय और अभिधम, इसकी रचना किसने की है, उसकी चर्चा एक बार लिख दीजिएगा। आनंद, आनंद उपाली, आनंद उपाली, मोंगली पुत्र तिश, मोंगली पुत्र, मोंगली पुत्र तिश का उल्लेख है। आनंद उपाली और मोंगली पुत्र तिश का उल्लेख है। तीनों ने क्या की है, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की अलग अलग रचना की है, अलग अलग रचना की है। बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा की, इसके अंदर है बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा की है, बौद्ध संघ के नियमों की, बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा की है, बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा, नियमों की चर्चा हुई है। बौद्ध संघ के प्रमुख रूल्स रेगुलेशन कौन कौन से थे, बौद्ध धर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन से थे, उनकी चर्चा इसके अंदर हुई है, उनकी चर्चा इसके अंदर हुई है। परिमिताओं की संख्या, परिमिताओं की संख्याओं का उल्लेख है, परिमिताओं की संख्याओं का उल्लेख है, परिमिताओं की संख्या का उल्लेख है, परिमिताओं की संख्या का उल्लेख है। संख्या कितनी है, 10 है। बौद्ध संघ के अंदर शामिल होने की आयु, बौद्ध संघ के अंदर, बौद्ध संघ के अंदर, बौद्ध संघ के अंदर शामिल होने की आयु,
बुद्ध संघ के अंदर शामिल होने की आयु बताई गई है। और महात्मा बुद्ध ने, आपको पता होगा आयु कितनी बताई है, 15 वर्ष बताई है, 15 वर्ष बताइए। और क्या बताया कि माता पिता की आयु के बिना कोई भी संघ के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रत्येक भिक्षु को 10 शील का अनुपालन करने पड़ेगा। प्रत्येक भिक्षु को 10 शील का अनुपालन करना पड़ेगा। प्रत्येक भिक्षु को 10 शील का अनुपालन करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। दूसरी बात और क्या उल्लेख है, प्रत्येक मतलब जो ग्रस्त जीवन होते हैं, ग्रस्त परिवारों को 10 शील के स्थान पर पंचशील का अनुपालन करना पड़ेगा। पंचशील का अनुपालन करना पड़ेगा साथियों। देख लीजिएगा ये किसके अंदर उल्लेख है, विनय पिटक के अंदर इसका उल्लेख है। विनय पिटक के अंदर क्या क्या उल्लेख है साथियों, सबसे पहले लिख दीजिएगा रचना उपालि ने की है। बौद्ध संघ के नियमों की चर्चा हुई है। परिमिताओं की संख्या 10 है। बौद्ध संघ के अंदर शामिल होने की आयु 15 वर्ष है। उसे क्या कहते हैं, उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा कहा जाता है साथियों, उपसंपदा कहा जाता है। प्रत्येक भिक्षु को 10 शील का अनुपालन करना पड़ेगा। 10 शील का अनुपालन करना पड़ेगा, समझ में आया। और ग्रस्त परिवारों को पंचशील का अनुपालन करना पड़ेगा। ये किसके अंदर उल्लेख हुआ है, विनय पिटक। सुत्त पिटक की चर्चा होगी। अब हमने चर्चा की विनय पिटक की, और विनय पिटक के अंदर ये चीजें उल्लेखित हुई है। विनय पिटक के अंदर इन चीजों का उल्लेख हुआ है, समझ में आया। फिर बात करते हैं अभिधम पिटक की। फिर एक बार इसी के साथ में कर देते हैं, समझ में। चलिएगा अगला पेज कर देते हैं। अभिधम पिटक की रचना, अभिधम पिटक ये देख लीजिएगा। अभिधम पिटक 3 नंबर में, अभिधम पिटक सबसे पहले अगर उल्लेख करते हैं, अगर लिखते हैं तो इसके अंदर किसका उल्लेख हुआ है भैया, सबसे पहले तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर इसकी रचना हुई है। तृतीय बौद्ध संगीति के अंदर इसकी रचना हुई है। संगीति के समय इसकी रचना हुई है। साथियों रचना किसने की है, मोंगली पुत्र तिस ने इसकी रचना की है। मोंगलीपुत्र तिस ने इसकी क्या की है, रचना की है। साथियों ये हमने तीनों पिटकों की चर्चा कर दी है। तीनों पिटकों की चर्चा हो गई है। अब हम बात करते हैं बौद्ध संस्कृत साहित्य की। जो आपको पता होगा बौद्धों के अंदर संस्कृत साहित्य भी रचा गया है। इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ है, इनके अंदर कौन कौन से प्रमुख ग्रंथों की चर्चा हुई है साथियों, देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर उल्लेख करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध संस्कृत साहित्य। बौद्ध संस्कृत साहित्य की रचना हुई है। कौन कौन से साहित्य की रचना हुई है उसकी चर्चा करते हैं। आइएगा बौद्ध संस्कृत साहित्य की रचना करते हैं कि संस्कृत के अंदर कितने बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला ग्रंथ है ललित विस्तार। पहला ग्रंथ है कौन सा साथियों, ललित विस्तार। पहला ग्रंथ कौन सा है, ललित विस्तार, उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले ललित विस्तार, सबसे पहले बात करते हैं ललित विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं ललित विस्तार की, कि ललित विस्तार ग्रंथ के अंदर किसका उल्लेख हुआ है,
जहां उल्लेख हुआ है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, उसके लेखक कौन है, उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिख दीजिएगा हरिभद्र ने इसकी रचना की है, हरिभद्र ने इसकी रचना की है, हरिभद्र ने रचना की है, हरिभद्र ने रचना की है साथियों। और किसका उल्लेख है, और किसका उल्लेख है इस ग्रंथ के अंदर, और किसका उल्लेख है इस ग्रंथ के अंदर, चलिएगा बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, मूर्ति निर्माण का उल्लेख है। और निर्माण की शैली कौन सी है साथियों, निर्माण की जो शैली है, शैली कौन सी है, निर्माण की शैली बात करते हैं मथुरा शैली, निर्माण की शैली कौन सी है, मथुरा शैली, मथुरा शैली, मथुरा शैली क्या उल्लेख हुआ है। और साथियों ये संस्कृत भाषा का साथ में लिख लीजिएगा, लिखते रहिएगा संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का एडमिंड अर्नोल्ड ने, एडमिल्ड एडमिल्ड अर्नोल्ड, अर्नोल्ड ने, एडमिल्ड अर्नोल्ड ने टीका लिखी है, ने टीका लिखी है, कौन सी, द लाइट ऑफ एशिया, टीका लिखी है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, देख लीजिएगा द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया लिखिए, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज, इस पर क्या लिखिए, टीका लिखिए। यह ललित विस्तार ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है, ललित विस्तार ग्रंथ है, जिसकी रचना हरिभद्र ने की है। और बुद्ध के मूर्ति निर्माण का उल्लेख है, बुद्ध की मूर्ति निर्माण का उल्लेख है। और इस मूर्ति निर्माण की शैली कौन सी है साथियों, मथुरा शैली का है। और उसके अंदर एडमिल्ड अर्नोल्ड ने एक उस पर टीका लिखी है, और उस टीका को क्या कहते हैं, द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज उस टीका को कहा जाता है साथियों। तो समझ में आया ना, समझ में आया ना साथियों। चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला ग्रंथ कौन सा है, अगला ग्रंथ कौन सा है, उस ग्रंथ की चर्चा करते हैं। 2 नंबर के अंदर कौन सा ग्रंथ है। अब हम ग्रंथों की चर्चा थोड़ी एक पेज पे ज्यादा करेंगे, वो अपने पेज ज्यादा हो रहे हैं। चलिएगा चलिएगा आपको अगली देख लीजिएगा, ललित विस्तार का, ललित विस्तार का लेखक लिख लीजिएगा, समझ में आया ना, महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं मिलिंद पनो, महावस्तु विभाषा शास्त्र अश्वघोष, मिलिंद पनो की चर्चा करते हैं। मिलिंद पनो, मिलिंद पनो ग्रंथ, मिलिंद पनो, मिलिंद पनो, मिलिंद पनो, मिलिंद पनो की रचना लिख लीजिएगा। मिलिंद पनो का देख लीजिएगा, किसने, नागसेन ने इसका उल्लेख किया है, नागसेन ने रचना की है, नागसेन ने रचना की है, नागसेन ने इसकी रचना की है। और इसके अंदर उल्लेख क्या है, इसके अंदर उल्लेख महत्वपूर्ण किताबों के अंदर उल्लेख क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। मिनांडर और नागसेन की कथा है, मिनांडर, मिनांडर व नागसेन की कथा है, वह नागसेन की वार्ता का उल्लेख है। मिनंडर व नागसेन की वार्ता, मिनंडर आपको पता होगा, मिनंडर एक शासक हुआ है, और नागसेन की क्या है, कथा है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, मिनंडर ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, मिनंडर ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, किसने, मिनंडर ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई, स्वर्ण मुद्रा चलाई, समझ आए ना। व्यापक स्तर पर किसने चलाई, कुषाण शासकों ने, इंडो ग्रीक कुषाणों ने, समझ में, कुषाणों ने। फिर सबसे ज्यादा किसने चलाई, इसने गुप्तों ने। और गुप्तों को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। सभी की चर्चा करेंगे हम, स्वर्ण युग कहा जाता है, समझ में आया ना, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्तों को, समझ में आया। चलिएगा आगे, चलिएगा आगे। और इसके अंदर, और इस किताब के अंदर क्या रचना हुई है, और शाकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। शाकल जो स्थान है ना, शाकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, शाकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, अर्थव्यवस्था का उल्लेख है, शाकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। और अर्थव्यवस्था के अंदर क्या बताया है, इसकी अर्थव्यवस्था के अंदर 75 व्यवसाय बताए हैं,
75 व्यापार बताएं। 75 प्रकार के व्यापारों की चर्चा हुई है। 75 प्रकार के व्यापारों की चर्चा हुई है। मौर्य व नंदों का भी उल्लेख है। मौर्यों और नंदों का भी उल्लेख है। मौर्यों व नंदों का भी उल्लेख है। नंदों का भी वर्णन मिलता है। मौर्यों और नंदों का भी वर्णन मिलता है साथियों। समझ में आया साथियों? महत्वपूर्ण चीज क्या है? नागसेन ने इसकी रचना की है। मेनंद्र और नागसेन की वार्ता है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई। फिर देख लीजिएगा शाकल की अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। 75 प्रकार के व्यापार है। मौर्य व नंदों का भी वर्णन मिलता है। मौर्य व नंदों का भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। मौर्य और नंदों का भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। चलिए अगला ग्रंथ है महावस्तु। अगला ग्रंथ कौन सा है भैया? 3 नंबर के अंदर महावस्तु। महावस्तु के लेखक कौन है? ये हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। कौन से संप्रदाय का ग्रंथ है? हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। समझ में आया ना? 32 प्रकार की लिपि का उल्लेख है। हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। लिख लीजिएगा हीनयानी संप्रदाय का उल्लेख है। हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ है। हीनयानी संप्रदाय का ग्रंथ और इसके अंदर 32 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। 32 प्रकार की लिपियों का उल्लेख है। लिख लीजिएगा 32 लिपि का उल्लेख है। और इस ग्रंथ के अंदर कुछ खास नहीं है। चलिएगा अगला ग्रंथ, आगे चलते हैं। चलिएगा आगे, अगला ग्रंथ कौन सा है? अपने अगले ग्रंथ की ओर चर्चा करते हैं कि अगला ग्रंथ कौन सा है, उस ग्रंथ की हमें चर्चा करते हैं। चलिएगा विभाषा शास्त्र ग्रंथ कौन सा है? 4 नंबर विभाषा शास्त्र। 4 नंबर है विभाषा शास्त्र। साथियों कौन है 4 नंबर के अंदर? विभाषा शास्त्र किसका ग्रंथ है? वसुमित्र का। लेखक कौन है? वसुमित्र। लेखक कौन है? वसुमित्र इसके लेखक है। संस्कृत ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। मैंने इसीलिए बार बार लिखा रहा हूं, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। वसुमित्र ने इसका लेखन किया है और संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहते हैं। बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहते हैं। बौद्ध साहित्य का बाइबिल कहा जाता है साथियों। बौद्ध साहित्य का बाइबिल किस ग्रंथ को कहा जाता है? विभाषा शास्त्र को। संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। लेखक कौन है इसके? वसुमित्र इसके लेखक है। और इसे बौद्ध धर्म का बाइबिल किससे आप समझते हो ना? बौद्ध साहित्य का विश्वकोश भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश। बौद्ध साहित्य का एनसाइक्लोपीडिया एनसाइक्लोपीडिया का अर्थ होता है विश्वकोश। इसका अर्थ मतलब होता है विश्वकोश। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। समझ में आया ना? 5 नंबर ग्रंथ कौन सा है? 5 नंबर ग्रंथ कौन सा है इसका उल्लेख लिख लीजिएगा। 5 नंबर ग्रंथ कौन सा? विभाषा शास्त्र। एक बार रिपीट कर दीजिएगा। विभाषा शास्त्र एक बार रिपीट कर दीजिएगा। विभाषा शास्त्र एक बार रिपीट कर दीजिएगा। चलिएगा फिर बात करते हैं अश्वघोष की। एक व्यक्ति का नाम आता है, दार्शनिक का नाम आता है, लेखक का नाम आता है अश्वघोष। नाम क्या आता है? अश्वघोष। व्यक्ति का नाम क्या है? अश्वघोष। चलिएगा अश्वघोष की संपूर्ण चर्चा करते हैं। जिसके अंदर महत्वपूर्ण होगा साकेत और पाटलिपुत्र में रहने वाला। साकेत या पाटलिपुत्र में रहने वाला बताया है। साकेत व पाटलिपुत्र के अंदर रहने वाला बताया गया है। और इसका उल्लेख अश्वघोष सोदरानंद महाकाव्य के लेखक है। सोदरानंद महापंडित और भारत का गेटे कहते हैं। महापंडित और भारत का गेटे।
पंडित वे भारत का गेटे कहते हैं, भारत का गेटे कहते हैं, भारत का गेटे कहा जाता है, कहा गया है। और शोधरानंद महाकाव्य का लेखक है। महाकाव्य कौन सा है भैया? शोधरानंद। भारत का वाल्टेयर, भारत का पहला कबीर, भारत का वाल्टेयर, भारत का वाल्टेयर, वाल्टेयर, भारत का पहला कबीर, भारत का पहला कबीर, भारत का पहला कबीर कहते हैं, पहला कबीर कहते हैं। समझ में है ना? वाल्टेयर, महापंडित, भारत का गेटे, समझ में है ना? कनिष्क के राजकवि और सलाहकार थे, कनिष्क के राजकवि और सलाहकार थे। लिख लीजिएगा, कनिष्क के राजकवि, कनिष्क के राजकवि, राजकवि व सलाहकार थे, सलाहकार थे। शोधरानंद महाकाव्य के लेखक थे, शोधरानंद महाकाव्य के लेखक, शोधरानंद महाकाव्य के लेखक। तो चलिएगा साथियों, आज अपने बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ, बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बौद्ध धर्म की परिचय की, समझ में आया। उसके बाद में दार्शनिक और सिद्धांतों की, और आज हमने बौद्ध साहित्य की रचना की है। साथियों, अगली हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के अंदर। प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया है, और जैन धर्म की चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वच्छ रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद, सेवा करते रहिएगा, उनका आशीर्वाद बना रहिएगा, और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेज। समझ में आया? चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।